अरे पट रेशम की गेंद बना ली, पट रेशम की गेंद बना ली, पट रेशम की प्रभु ने गेंद बना ली, पट रेशम की गेंद बना ली। हो चंदन कोरी बल्ला लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया, चंदन का बल्ला लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। भगवान गेंद से खेलने लगे और खेली खेल में श्री रामा की गेंद काली दह में गिर पड़ी और भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए और कहने लगे श्री रामा तेरी गेंद काली दह में गिर गई है और मैं तेरी गेंद को लेने काली दह में जा रहा हूं। कन्हैया आज ये सोच चुके थे कि वृंदावन में जो ये कालिया नाग है ना, इस कालिया नाग का इतना जहर है, इतना जहरीला है ये कि यमुना के जल में का पानी जो है ना उबलता रहता है। वहां कोई वन संपत्ति पैदा नहीं होती, सिर्फ एक कदम का पेड़ है जो वो भी यमुना की तरफ झुका हुआ था, कोई नहीं जाता वहां। भगवान बोले मेरी पटरानी यमुना, इसके जल को प्रदूषित कर दिया कालिया नाग ने, तो आज ऐसी लीला की रचना करी कि काली दह पे जाके खेलना शुरू कर दिया और बोले कि मैं तेरी गेंद को लेने जा रहे हूं, लेकिन हाँ जब तक मैं ना आऊं मेरी मैया से मत कहियो, नहीं तो मेरी मैया रो रो के मर जाएगी। ये कहे नटवर मदन गोपाला यमुना में कूद गयो नंदलाला। जैसे कन्हैया काली दह में कूदे पूरे ब्रजवासियों को हाहाकार उनमें बीतने लगा, रोने लगे कन्हैया ये तूने कहा कर दिया भैया, हाय हाय कर सब सखा पुकारे, भय श्याम बिन बहुत दुखारे। मैया यशोदा सभी ब्रजवासी दौड़ करके काली दह पे कूद पड़े, सभी काली दह पे आ गए और कन्हैया काली दह में कूद पड़े। मैया को जब पता लगा तो मैया पछाड़ खा के वहीं गिर पड़ी। कन्हैया कन्हैया तूने ये कहा कि ओ लाला तू हमको छोड़ के चला गया गोपाल। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पलक झपकते हुए यदि इतनी दूर के लिए भी कन्हैया दूर हो जाता है, मैया से नहीं ब्रजवासियों से भी, तो ऐसा लगता है मानो उनके प्राण निकल गए, क्योंकि मैया के लाडले तो कन्हैया हैं ही हैं, लेकिन पूरे 84 कोस ब्रज में रहने वाले लोगों की आंखों के ताले हैं कन्हैया, उनकी आंखों के ताले। कि ब्रजवासी उनके बिना एक पल नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते। इधर भगवान नागिनों के पास पहुंचे और नागिने कहने लगे रे बालक तू कौन से दशा से आया है, क्या नाम है तेरा, धन दौलत ले जा, हीरा मोती ले जा, वापस चला जा, क्योंकि नाग कालिया जाग गए तो जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर ठोकर मारी और कालिया नाग फुसकार मारता हुआ जागा और कहने लगा जो जहर मेरा यमुना के जल में मिला हुआ है, जो उससे नहीं मरा वो कौन है जो यहां तक पहुंचा है। भगवान कहने लगे रे कालिया नाग, यमुना जल विष का कर दीना, जल में विष फैलाया है, अरे जल में विष फैलाया है, अरे जल में विष फैलाया है, जल में विष फैलाया है। तुझ विष को ये नाथन कारण बंसी वाला आया है।
कालिया नाग में और भगवान में घमासान युद्ध शुरू हो गया। कभी यमुना के भीतर तो कभी यमुना के बाहर युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मेरे बांके बिहारी मेरे गोपाल मेरे सच्चिदानंद भगवान को देख करके यशोदा रोने लगी कि ये कालिया नाग तो मेरे बेटा को खा जावेगो। तो भगवान कहने लगे बहुत देर हो गई कालिया नाग को, हमको अपनी लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया और इतना सुंदर नृत्य किए भगवान कि कभी इस फन से उस फन पर, कभी उस फन से इस फन पर। जहर की बजाय कालिया नाग के फनों से खून निकलना शुरू हो गया और नाग ने हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु शरण शरण हम शरण तिहारी, अवहु करो सहाय हमारी। हम आपकी शरण हैं प्रभु, हम आपकी शरण हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। पति देव को माफ कर दीजिए, हमारे पति देव को माफ कर दीजिए। भगवान बोले एक ही शर्त पे माफ करूंगा कि यमुना को छोड़ के चला जा, कभी मत आना यहां। कि चला तो जाऊंगा लेकिन गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा गरुड़ तेरे से कभी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तेरे शीश के ऊपर मेरा चरण चिन्ह बन गया है। कालिया नाग को गरुड़ क्यों खाना चाहता है ये भी एक प्रसंग है, लेकिन कथा बहुत लंबी हो जाएगी। जिसके मन में असमंजसता हो तो पूछ लेना मेरे से बात में। ये भी एक कथा है भगवान की कि जिसकी वजह से कालिया नाग डर की वजह से, गरुड़ की वजह से वो छुप करके यमुना में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मेरे बांके बिहारी मेरे गोपाल इस तरह से यमुना के जल को निर्मल किए। धीरे धीरे समय गुजरा, भगवान श्री गिरिराज महाराज की पूजा का समय आया। तमाम सब ब्रजवासियों के घर में कुछ न कुछ बन रहा है। किसी के घर रसगुल्ला बन रहे हैं, किसी के घर गुलाब जामुन बन रही है, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं दलिया बन रहा हो, कहीं भात बन रहे हो, कहीं दाल बन रही है, कहीं कढ़ी बन रही है। नाना प्रकार के पकवान बन के तैयार हो रहे हैं। आज रानी यशोदा ने भी बड़े बड़े पकवान बनाए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना के तैयार किए। और जब पकवान बना के तैयार किए तो भगवान आके बोले मैया अरे एक समोसा हमें दे दे, एक लड्डू दे दे। अरे ना बेटा ना, आज हमारे यहाँ जय जय की पूजा है, आज तुम्हें कछु ना मिलेगो खावे को। क्यों मैया, या सबको कौन खावेगो? कि हमारो देवता। अरे राम राम, इतना भूखो तेरो देवता सबको खा जावेगो? अरे राम राम, ऐसी बात बोले बेटा। यह सुन खीज गई है मैया, यह सुन खीज गई है मैया, गई है मैया। ऐसी बात न कहो रे कन्हैया, ऐसी बात ना कहो रे कन्हैया। कन्हैया हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगो। कन्हैया जानते हैं कि गिरिराज महाराज ये किसकी पूजा हो रही है? इंद्र देवता की पूजा करते थे ब्रजवासी। अब भगवान ने ये निर्णय ले लिया कि ब्रजवासीन पे आप पूजाऊं और गिरध गोवर्धन नाम धराऊं, कि इंद्र की पूजा को हटा करके मैं अपनी पूजा कराऊंगा। अब आपके मन में ये विचार जागेगा कि भगवान अपनी पूजा कराने के लिए, ये तो अभिमान हो गया। लेकिन ये अभिमान नहीं है। अब मान के चलिए कि एक दूसरे दो दोस्त हैं और बचपन से खेल के बड़े हुए। अब उनमें से एक दोस्त कहने लगे मैं भगवान हूं, तो दूसरा दोस्त क्या कहेगा कि ये मोर मसूर की दाल, कि तेरा मुंह लगे भगवान को जैसो। करेगा कोई भरोसा? अब जो ब्रजवासी कन्हैया के संग बचपन से उनके संग चोरी किए, उधम किए और पल के बड़े हुए, अब यदि वही भगवान ये कहें कि मैं भगवान हूं तो कोई मानेगा? और वो भगवान है ये भी सच है। तो भगवान ने सोचा कि हम भगवान हैं, ब्रज को छोड़ के भी जाएंगे, ये भी सच है, लेकिन मेरे जाने के बाद इन ब्रजवासियों को मेरा रूप तो चाहिए।
तो जिस रूप से वो लीला करते रहे वो तो था कृष्ण का रूप। तो ब्रजवासियों के लिए जो छोड़ा वो रूप क्या था? श्री गिरिराज महाराज का रूप। आप जाते हो वृंदावन तो गिरिराज महाराज के दर्शन किए होंगे, तो वही कन्हैया का स्वरूप है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। तो गोवर्धन की तरेटियों में जाकर के नंद बाबा मैया यशोदा अपने बेटा कृष्ण के साथ में आए और बरसाने के राजा बरसभान और राधा की मैया कीरत वो राधा रानी के साथ पधारे, क्योंकि बरसभान बाबा भी बरसाने के राजा हैं। और पूरे ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासी आकर के श्री गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। वहां जल नहीं है। अब जितना जल लाए थे, लाखों करोड़ों मटका जो भी आए, वो सब देवता को नहलाए थे, लेकिन पैर का अंगूठा भी गीला नहीं हुआ। इतने लंबे चौड़े 7 कोस के हैं ना भगवान, 7 कोस का पहाड़ है, कैसे स्नान कराएं? तो यहां पर मेरे प्रभु बांके बिहारी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। जब मानसी गंगा को प्रकट किया तो सबने प्रेम से स्नान किया, भगवान के देवता को स्नान कराया और फिर दही दूध इत्यादि से प्रभु का अभिषेक कराया और तत्पश्चात भोजन सामग्री लेकर के भगवान के स्तुति करने लगे। श्री गोवर्धन महा